5,000 मिल गए, इन्वेस्टमेंट करनी है, अब समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं, इतनी समझ नहीं है। डोंट वरी, आई एम गोना टेल यू everything. Hello friends, this is Pooja. Welcome back to my channel, which name is We Discipline Investors. In this video, I'm gonna tell you how to make your first investment. अब बात आती है कि आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आपको 5,000 मिले हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके सजेस्ट करूंगी, ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करूंगी जिससे वो 5,000 आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे लॉन्ग टर्म में, और एक अच्छा विजन सेट करके लेके चल रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू विल बी रिच एंड अचीव योर गोल इज वेरी अर्ली। ओके, so don't worry, without further ado let's get start the video. तो सबसे पहली बात आती है कि 5,000 इन्वेस्ट करने हैं। अभी मैं आपको स्टेप अप वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, आपको किस तरह से इन 5,000 को बढ़ाना है, क्योंकि ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। तो आपको किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन लेकर चलना है, यानी कई जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि किसी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कोई यूजफुल आए तो आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी तरह का कोई भी ह्यूज पैसेस ना देखने को मिले। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को आपको कई जगह फैलाना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहा गया है डोंट पुट योर ऑल एग इन सिंगल बास्केट। बास्केट की देखिए सारे अंडे टूट जाएंगे, इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट का भी कुछ ऐसा हिसाब है, अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में करनी चाहिए। तो जो 5,000 है इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है 2,000 की होगी, वो होगी अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। कैसे? सबसे पहले तो हाइब्रिड फंड बता देती हूँ आपको, मैंने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, go and watch that video. Coming back to the point, hybrid mutual funds. देखो, equity mutual fund, debt mutual fund and hybrid mutual fund, three types of mutual fund. Combination of equity and debt, which is called hybrid mutual fund. तो जिसमें इक्विटी और डेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, और जिनके टोटल 7 कैटेगरीज होती है। मैं आपको अग्रेसिव कैटेगरी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अग्रेसिव कैटेगरी जो होती है वो मार्केट के अकॉर्डिंग काम करती है। फंड मैनेजर्स जो होते हैं उनके ऊपर किस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, मार्केट के अकॉर्डिंग डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज अगर उनको लगता है कि मार्केट में ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो इक्विटी की तरफ एलोकेशन बढ़ा देते हैं और डेट की तरफ कम कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि इस वक्त मार्केट से एग्जिट लेने का टाइम है तो वो इक्विटी से एलोकेशन कम कर देते हैं और डेट की तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी फंड की सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहती है और इंटरेस्ट रेट भी जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। काफी आप काफी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से। तो 2,000 रुपए आपको पर मंथ अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डालने हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होगा और कैटेगरी होगी अग्रेसिव। अब बात आती है सेकंड जो 1,000 रुपीज आपको डालने हैं वो गोल्ड ईटीएफ में डालने हैं। गोल्ड 1 लाख पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। और गोल्ड ईटीएफ क्यों? ईटीएफ जिनको नहीं पता बता देती हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जो होते हैं स्टॉक्स की तरह सेम टाइम पे बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं, खरीद के फंड बेच सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो गोल्ड जो ईटीएफ है ना, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देंगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए, और जो गोल्ड है वो सबसे सेफेस्ट एसेट माना गया है। मैं आपको ईटीएफ इसलिए लेने के लिए कह रही हूँ, जो मैं आपको डिजिटल गोल्ड लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, ईटीएफ इसलिए लेने के लिए कह रही हूँ क्योंकि सपोज कभी आपको लगा कि अभी आपको ये सेल करना है तो लिक्विडिटी जो होती है ना वो काफी हाई होती है, इसमें आप सेम टाइम पे सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। तो गोल्ड ईटीएफ में 1,000 रुपए की एसआईपी आपको पर मंथ की करनी है, क्योंकि गोल्ड का जो एलोकेशन है वो पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी, कम से कम 10%। अब बात आती है किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? देखो, इंडेक्स फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे निफ्टी 50 जो भी है कि बास्केट ऑफ 50 कंपनीज का है, वो 50 कंपनीज जो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और टॉप 50 कंपनीज इनका एक बास्केट बनाया गया। तो निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड होगा, अगर आप उसमें 1,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो आपकी जो एसआईपी है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट में कैसे वर्क करेगी, जैसे निफ्टी 50 वर्क कर रहा है। क्योंकि जो आपकी वो 1,000 रुपए है वो निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी में जो एनएससी में लिस्टेड है उनमें जाके इन्वेस्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है जो इसको थोड़ा कम कर देते हैं और जो रिटर्न होता है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, आप काफी अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी 50 से। अब आपकी सेकंड जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है वो आती है स्मॉल कैप में। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है इनमें। ग्रोथ पोटेंशियल अगर आपको चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा आपको। अब बात आती है कि रिस्क इज योर, रिटर्न इज योर, प्रोफाइल इज योर, लायबिलिटी, पैसे आपके हैं, आपको पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इधर लेके चल रहा हूँ। 1,000 रुपए का तो आपको एलोकेशन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में होना ही चाहिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, अपना गोल्ड भी डाला है उसमें, इंडेक्स भी डाला है आपने और इक्विटी डेट दोनों डाला है, तो अगर आप स्मॉल कैप नहीं लोगे ना तो जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो लूज कर दोगे, क्योंकि सब कुछ है आपके पोर्टफोलियो में। गोल्ड भी है जिसने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, पैसों को डबल ही कर दिया, ट्रिपल कर दिया। आपके पास इक्विटी भी है, आपके पास डेट भी है। अगर आप 1,000 रुपए का भी स्मॉल कैप अपने म्यूचुअल फंड में रखोगे ना तो वो आपके पोर्टफोलियो काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देगा लॉन्ग टर्म में।
यू कैन ट्रस्ट मी। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, एक अग्रेसिव म्यूचुअल फंड रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो स्मॉल कैप क्यों नहीं रख सकते? तो ₹1000 का तो स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है, उनमें अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल होता है और सेम टाइम रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट हाँ, कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करते आए हैं, जिनके रोलिंग रिटर्न बहुत अच्छे हैं। स्मॉल कैप की लिस्ट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की लिस्ट और गोल्ड ईटीएफ जो कुछ भी है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। गो एंड चेक और देख लेना। अपने रिस्क, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना। किसी तरह का कोई भी एडवाइस वीडियो नहीं है, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। दिस इज एन ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ। बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ और मेरा काम है क्लाइंट को एडवाइस करना, बट विदाउट उनकी प्रोफाइल देखे मैं उनको एडवाइस कर ही नहीं सकती। उनकी इनकम, उनकी एज, उनकी लायबिलिटीज, इन सबको देख के हम क्लाइंट को फंड सजेस्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे फंड्स हैं और जो मुझे सही लगे ना पर्सनली, जिन्होंने अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, जिनको आप कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के पहले इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, उन्हीं सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्मॉल कैप भी, जो भी स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी, गोल्ड ईटीएफ भी और इंडेक्स फंड भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक this video, subscribe to my YouTube channel, press the bell icon so that you can get notifications from my new videos. नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज 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 बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो आपसे जो भी जानकारी है वीडियो की, वो मिस होती चली जाएंगी और कोई देखेगा नहीं तो बनाने का फायदा क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर गिव मी योर टाइम एंड टिल द एंड, बाय।